आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये उस भरोसे के कत्ल की कहानी है जहां एक पत्नी ने जिस आदमी के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा, उसी आदमी ने उसकी सांसें छीन ली। और वजह वजह इतनी खौफनाक है कि सुनकर आपका खून खौल उठेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र, मजीद नगर की तंग गलियां, जहां हर घर दूसरे घर से जुड़ा हुआ लगता है, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। वहीं एक घर में उस सुबह ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सुबह करीब 6:30 बजे अचानक एक घर से चीखने की आवाज आने लगी। पड़ोसी दौड़कर पहुंचे। किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की, और फिर जैसे ही लोग कमरे के अंदर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था। बीच में एक महिला की लाश पड़ी थी। उसका गला बुरी तरह कटा हुआ था। चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश की हो। लेकिन हमलावर इतना बेरहम था कि उसने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। वह महिला थी कौसर। घर के कोने में उसकी 3 छोटी बच्चियां डरी सहमी बैठी थीं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वे कुछ बोल नहीं पा रही थी। पूरा मोहल्ला जमा हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि कोई बाहरी आदमी घर में घुसा और हत्या करके भाग गया, क्योंकि उस वक्त कौसर का पति साकिब घर पर मौजूद नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक गली में तेज रोने चीखने की आवाज गूंजने लगी। मेरी बीवी, मेरी कौसर! लोगों ने देखा। साकिब भागता हुआ घर की तरफ आ रहा था। उसकी हालत देखकर हर किसी को लगा कि उसे अभी अभी इस हादसे की खबर मिली है। वह सीधे घर के अंदर गया, और जैसे ही उसने कौसर की लाश देखी, वह जोर जोर से रोने लगा। कभी जमीन पर गिरता, कभी सिर पटकता, कभी बेहोश होने का नाटक करता। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि वहां मौजूद कई लोग खुद रोने लगे। लेकिन पुलिस सिर्फ आंसुओं से यकीन नहीं करती। शुरुआत में पुलिस भी उसे एक दुखी पति समझ रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कहानी बदलने लगी। साकिब बार बार अलग अलग बयान दे रहा था। कभी कहता कि वह बाहर गया हुआ था, कभी कहता कि उसे कुछ पता नहीं, कभी कहता कि शायद कोई दुश्मनी थी। लेकिन पुलिस को उसकी बातों में कुछ अजीब लग रहा था। उधर घर में मौजूद बच्चियां लगातार डरी हुई थीं। पुलिस ने जब प्यार से उनसे बात करनी शुरू की, तो कहानी का सबसे बड़ा राज खुलना शुरू हुआ। बच्चियों ने बताया कि सुबह घर में कोई काले कपड़े वाला आदमी नहीं आया था। यह सुनते ही पुलिस चौकन्नी हो गई, क्योंकि साकिब मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को यही कहानी बता रहा था कि कोई अज्ञात हमलावर आया था जिसने उसकी पत्नी को मार डाला। यहां तक कि उसने अपनी बच्चियों को भी यही झूठ सिखाया था। लेकिन मासूम बच्चे ज्यादा देर तक झूठ नहीं छिपा पाते। धीरे धीरे बच्चियों ने जो बताया, उसने पुलिस को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने बताया कि उनके अब्बू और अम्मी के बीच अक्सर झगड़ा होता था, और उस सुबह भी घर में बहस हुई थी। अब पुलिस का शक गहरा चुका था। साकिब से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वह रोता रहा, खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन पुलिस लगातार सवाल पूछती रही। और फिर आखिरकार वह पल आया जब साकिब टूट गया। उसने जो सच बताया वह बेहद डरावना था। उसने कबूल किया कि उसका किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था। उसकी पत्नी कौसर को इस बारे में पता चल चुका था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। कौसर उसे रोकती थी, समझाती थी, लेकिन साकिब को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अपनी पत्नी को मान लिया, और फिर उसने ऐसा फैसला लिया जिसने 3 मासूम बच्चियों की जिंदगी तबाह कर दी। उस सुबह जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, घर के अंदर मौत की साजिश तैयार हो चुकी थी। साकिब ने मौका देखा और पेपर कटर उठाकर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। कौसर शायद समझ भी नहीं पाई होगी कि जिस आदमी के साथ उसने जिंदगी बिताई, वही उसकी जान लेने वाला है। बताया जाता है कि उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन साकिब के सिर पर जैसे खून सवार था। उसने बेरहमी से उसका गला काट दिया। कमरे में खून फैल गया। तीनों बच्चियां यह खौफनाक मंजर देख रही थी, और इसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा ड्रामा। साकिब घर से भाग गया,
और कुछ देर बाद वापस लौटकर ऐसा अभिनय करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसने खुद को ऐसा पेश किया जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं पाया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पेपर कटर बरामद कर लिया। अब सारा सच सामने आ चुका था। जिस आदमी को मोहल्ला बेबस पति समझ रहा था, वही असली कातिल निकला। जब यह खबर इलाके में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकता है। उधर कौसर के मायके वालों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। गाजियाबाद के लोनी और मेरठ के दूसरे इलाकों से रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। घर में सिर्फ रोने की आवाजें गूंज रही थीं। कौसर अपने परिवार में सबसे छोटी थी, 10 भाई बहनों में सबसे ज्यादा लाडली, हर किसी की जान। लेकिन अब वह हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। कौसर के बड़े भाई ने पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि करीब 15 दिन पहले साकिब ने फोन करके कहा था कि कौसर छत से गिर गई है। पूरा परिवार घबरा गया था। लेकिन बाद में साकिब हंसने लगा और बोला कि वह मजाक कर रहा था। तब किसी ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब परिवार को लग रहा है कि वह मजाक नहीं था, बल्कि आने वाले खौफनाक प्लान का संकेत था। पुलिस ने आरोपी साकिब को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा दर्द उन 3 मासूम बच्चियों का है, जिन्होंने अपनी मां को मरते देखा और फिर अपने पिता को जेल जाते देखा। उन्हें अभी ठीक से यह भी नहीं पता कि मौत क्या होती है, लेकिन एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। एक तरफ मां की ममता छिन गई, दूसरी तरफ पिता का सहारा भी चला गया। पूरा इलाका आज भी सदमे में है। लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर रिश्तों में भरोसा खत्म हो जाए तो क्या इंसान इतना बेरहम हो सकता है? क्या किसी दूसरे रिश्ते के लिए कोई अपनी पत्नी की जान ले सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आंसू हमेशा सच बोलते हैं? क्योंकि इस कहानी ने साबित कर दिया, हर रोने वाला इंसान बेगुनाह नहीं होता। कुछ लोग अपने गुनाह छिपाने के लिए भी आंसुओं का सहारा लेते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है, लेकिन कौसर अब कभी वापस नहीं आएगी और उसकी बच्चियों के दिल में उस सुबह का डर शायद जिंदगी भर जिंदा रहेगा। आप देख रहे थे निर्भय रिपोर्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सच्ची और बड़ी खबरें बिना डर और बिना दबाव के आपके सामने लाते रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सच छुपना नहीं चाहिए।